हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था बोरुटो अपने पिता को बचाने के लिए सास्के और चारों लीडर्स के साथ निकल जाता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मोमोशिकी ओत्सुसुकी नारुतो को पवित्र पेड़ से जकड़कर अपने हथेली के रेनेगन से नारुतो के 9 टेल चाक्रा को पूरी तरह अब्सॉर्ब करने में लगा है। और तभी मोमोशिकी देखता है नारुतो को बचाने वाले यहाँ पहुंचकर उस पवित्र पेड़ से उन्हें छुड़ा के मोमोशिकी से बहुत दूर ले जाते हैं। तो एक तरफ हमारे कागे मोमोशिकी और किनशिकी से निपटते हैं और तभी यहाँ दूसरी ओर। डैड आप ठीक तो हो ना? तुम यहाँ क्यों आए बोरुटो? रुको, ये तो मेरा टी शर्ट है। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा बेटा अब काबिल निंजा बनने के रास्ते पे कदम रख चुका है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही क्लोन को देख रहा हूँ। मैं यही सोच रहा था, क्या ये मुझ पे सूट करता है कि नहीं? हाँ बोरुटो, मुझसे भी ज्यादा ये तुम पर सूट करता है। मुझे माफ करना डैड। नहीं बोरुटो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मैं बहुत बुरा डैड हूँ। विलेज और सभी को बचाने की कोशिश में मैंने अपने ही परिवार को अनदेखा किया। मैंने कभी भी तुम पे ध्यान नहीं दिया जैसे एक डैड को अपने बच्चे पर देना चाहिए, और मैंने कभी भी तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं की। नहीं डैड। जब मैं छोटा था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं भी तुम्हारी तरह यही चाहता था कि लोग मुझ पे ध्यान दे। तभी मैंने विलेज में हर किसी के नाक में दम कर रखा था। मैंने सभी को परेशान किया ताकि उन सबका ध्यान मुझ पे आए। डैड मतलब बचपन में आप शरारती थे? हाँ बहुत। जाके इरुका सेंसे से पूछ लो। मैं शायद पहली बार ये सब तुम्हें बता रहा हूँ। ये भी मेरी गलती है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। डैड ऐसा मत कहो, आप बिल्कुल भी बुरे डैड नहीं हो। आप मेरे सुपर डैड हो। आप मेरे और हिमावारी के सुपर डैड हो और हमेशा रहोगे। बोरुटो, डैड मैं हमेशा से आपके बारे में जानना चाहता था, लेकिन मेरा स्टूपिड ईगो मुझे ये करने से रोकता रहा। मैं भी हमेशा आपसे दूर भागता रहा, पर अब मैं जानना चाहता हूँ डैड, क्या इस बार आपके पास मेरे लिए वक्त है? क्योंकि मैं आपकी बचपन की कहानी जानना चाहता हूँ। सोच लो, काफी लंबी कहानी है बोरुटो। हाँ, अगर मैं सारे फिलर एपिसोड्स को हटा दूं तो कहानी बस जरा सी छोटी हो सकती है। ठीक है, तो चलो सबको बचाते हैं। सबको बचाना? डैड आप हमेशा यही कहते हो। और नहीं तो क्या, यही तो मेरा निंजा तरीका है और मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपकी तरह मैं भी डैड। आखिरकार मैं आपका बेटा हूँ। तो फाइनली अब एक्शन की बारी आ चुकी है। तो एक तरफ हम देखते हैं सास्के किनशिकी के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं, पर सही वक्त देखते ही सास्के अपने तलवार में लाइटनिंग चाकरा डालकर एक ही वार करते हैं, जिससे किनशिकी का वेपन टूट जाता है। और यही मौका देखते ही मिजुकागे और सुचिकागे अपने जुत्सु से किनशिकी को दबोच लेते हैं। अब उसकी हालत ऐसी नहीं कि वो जरा भी हिल सके, लेकिन दूसरी ओर सास्के, नारुतो, राइकागे और काजेकागे मोमोशिकी ओत्सुसुकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हम तुम्हारी खासियत को अब जान चुके हैं। तुम जुत्सु के सहारे हमारा चाकरा सोखते हो, फिर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से हम पे हमला करते हो। मैंने सही कहा ना मोमोशिकी? यानी अगर हम कोई जुत्सु ही नहीं करेंगे तो तुम हमारा चाकरा नहीं सोख सकते। बिना जुत्सु इस्तेमाल किए सिर्फ टाइजुत्सु से तुम्हें खत्म करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम्हारा साथी अब किसी काम का नहीं रहा, और अब बारी है तुम्हारी मोमोशिकी। उससे पहले मेरा जिंचुरिकी, मेरा शिकार कहाँ गया? ओह, तो तुम यहाँ हो और ये तुम्हारा बेटा है क्या? मैं इस बच्चे की आंखों में देख सकता हूँ। ऐसा लगता है कुछ खास है इसमें। अफसोस की बात है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी अगली पीढ़ी को मैं मिटा दूंगा। लॉर्ड मोमोशिकी, आप मेरा इस्तेमाल करो। वादे के मुताबिक मैं पूरी तरह आपको सौंपता हूँ। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी किनशिकी। हम देखते हैं मोमोशिकी ओत्सुसुकी अपने हथेली के रेनिगन से किनशिकी को एक बड़ा सा फल बना के उसे खाने लगता है। सास्के समझ जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है, तो वो अपने तलवार से सीधा उसके गर्दन पे वार करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ओह, तुमने बहुत देर कर दी।
मोमोशिकी के बॉडी से जबरदस्त धुआं निकलती है। तो किनशिकी को पूरी तरह ऑब्जर्व करने के बाद मोमोशिकी कुछ इस तरह बन जाता है, पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर। यहाँ तक कि उसका तीसरा नेत्र रिनेगन है। उसका ऐसा रूप देखकर सभी हैरान। यहाँ तुमने अपने ही साथी को खा लिया। तुम पहले से ज्यादा बदसूरत और घिनौने दिख रहे हो। केंशिकी भी यही चाहता था कि मैं उसका इस्तेमाल करूं। हम ओत्सुसुकी इसी तरह से अपना चाकरा बढ़ाते हैं। मोमोशिकी अपने इस नए ताकत के साथ एक ही मिनट में पांचों कागे और सास्के को धूल चटा देता है। मतलब कोई भी उसके सामने नहीं टिकता। और बोरुटो तो बस देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। नहीं, उसने सबको हरा दिया। अब तुम्हारी बारी बच्चे। नहीं, रुको। बोरुटो। मोमोशिकी बोरुटो पे हमला करे उससे पहले नारुतो और सास्के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तुम बस पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और कुछ नहीं। और हमने अभी तक अपनी असली ताकत भी नहीं दिखाई। मैं तुम्हारी असली ताकत देख चुका हूँ जिनचुरिकी। कुछ नहीं कर पा रहे थे तुम उस वक्त। उस वक्त वहाँ मासूम लोग थे, मैं मजबूर था, पर अब नहीं। तो नारुतो अपने 9 टेल चाक्रा और सास्के अपने रिनेगन के साथ दोनों मोमोशिकी से जबरदस्त मुकाबला करते हैं। और इस बार फाइनली वो दोनों उस ओत्सुसुकी को बराबर का टक्कर देते हैं। आखिर में नारुतो उसे एक जोरदार घूसा मारते हैं और सास्के अपने प्लैनेटरी डेवास्टेशन से मोमोशिकी ओत्सुसुकी को एक छोटे से प्लैनेट के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन उसका खेल खत्म नहीं हुआ है। मोमोशिकी उस प्लैनेट को तोड़कर उनके सामने आता है और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। तो उसे देखकर नारुतो भी अपने जायंट 9 टेल फॉक्स फॉर्म में आते हैं। लेकिन मोमोशिकी 9 टेल फॉक्स को पछाड़ के फेंकता है, जिससे नारुतो को दिक्कत होती है। लेकिन तभी ऐसे वक्त में सास्के, नारुतो मेरे सुसानो का इस्तेमाल करो। अच्छा आइडिया है सास्के। वेल हम जानते हैं जब 9 टेल फॉक्स ओरा को सुसानो का अल्टीमेट कवच मिलता है तो बड़ी से बड़ी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाती। तो वो अपने तलवार के एक ही वार से मोमोशिकी के उस मॉन्स्टर को तोड़ देते हैं। और फाइनली हम कह सकते हैं कि इतने सारे एपिसोड के बाद हमें वो नारुतो शिफुडेन लेवल का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ नारुतो और सास्के मोमोशिकी को हराने में कामयाब रहे। ये दोनों कमाल के हैं। इसके बाद बाकी सारे जख्मी कागे भी अपने आप को संभाल लेते हैं। ये अभी खत्म हुआ कि नहीं? ये जिंदा है पर अब कुछ नहीं कर सकता। तो चलो सब मिलकर इस पे एक ताकतवर हमला करते हैं और इसे खत्म करते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया। रुको, पहले वहाँ देखो, वो अब भी कुछ हरकत कर रहा है। तुम इंसानों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं ओत्सुसुकी हूँ। अब मैं तुम्हें और उछल कूद करने नहीं दूंगा। तो अगर आपको याद होगा मोमोशिकी ने शिकमारू का शैडो चाक्रा सोखा था। तो अभी वो उस शैडो पैरालाइज का इस्तेमाल करके सभी को एक जगह फ्रीज कर देता है। कोई भी हिल नहीं पाता। और यही मौका देखकर मोमोशिकी नारुतो पे नोकीले रॉड फेंक कर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम लोगों पर कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने जिनचुरिकी को नहीं मार सकता क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। धत्तेरी, ये रॉड मेरा चाकरा। लेकिन बाकियों को अपने रास्ते से हटाने में कोई दिक्कत नहीं। बोरुटो, मुझे सुनने की कोशिश करो। मास्टर। अब तुम्हारी बारी बोरुटो। अब तुम्हें उस पर हमला करना होगा। लेकिन आप और डैड मिलके उसे हरा नहीं पाए, तो मैं कैसे? अपने मास्टर पे यकीन रखो बोरुटो, तुम कर सकते हो। अपने रसिंगन से उस पे वार करो। लेकिन मास्टर, मेरा रसेंगन तो। मैंने कहा ना, भरोसा रखो मुझ पे। मास्टर, मैं तैयार हूँ। बोरुटो, अभी हमला करो। क्या? बोरुटो अपने मिनी रसेंगन से मोमोशिकी पर हमला करता है। ये देखकर मोमोशिकी अपने हथेली के रिनेगन से उसे सोखने के लिए हाथ उठाता है। लेकिन वो रसेंगन आधे रास्ते में ही गायब। वो तो उस तक पहुंचा ही नहीं। ये क्या मजाक है? और ये मुझे हराएंगे। पर हम देखते हैं मोमोशिकी को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, बोरुटो का इनविजिबल थप्पड़। और इससे वो शैडो हट जाता है और सभी आजाद हो जाते हैं। डैड। बोरुटो, तुमने रसेंगन कब सीखा? ये रसेंगन तुम्हारे वाले रसेंगन से काफी अलग है नारुतो। और बोरुटो ने ऐसे रसेंगन को कुछ ही दिन में सीखा। ये भले ही गायब हो जाता है लेकिन अपने सही निशाने पे जाके टकराता है। मैंने इसे नाम दिया है द वैनिशिंग रसेंगन। वाओ, कितना कूल नाम है। आखिर वो था क्या? मेरा आखिरी हमला तुम सबको मिटा देगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। बोरुटो, रसेंगन फिर से बनाओ। लेकिन डैड, मेरा रसेंगन उतना भी ताकतवर नहीं। उसकी फिक्र मत करो, चाकरा मैं दूंगा तुम्हें। तो बोरुटो जब रसेंगन बनाता है, नारुतो उस छोटे से रसेंगन में अपना ताकतवर चाकरा डालकर उसे बहुत बड़ा जायंट रसेंगन बना देते हैं, जो अब सिर्फ बोरुटो के हाथों में है।
तो अब ये बच्चा मुझे खत्म करेगा। ऐसे तो मैं भी बना सकता हूँ। मोमोशिकी एक बहुत बड़ा चाकरा बम बनाता है और ये देखकर बस एक बात याद रखो, हमारे पास ये आखिरी मौका है। बोरुटो तैयार हो जाओ। तो सास्के उसके नजदीक पहुंचकर उस पे हमला करने वाले होते हैं, पर उससे पहले मोमोशिकी एक जोरदार लात मारते हैं उन्हें, जिससे वो चट्टान पे जोर से टकराते हैं। लेकिन वो देखता है बोरुटो भी उसी के तरफ आ रहा है, मतलब उसका शैडो क्लोन। मोमोशिकी अपने हाथों से उसे दबोच लेता है, लेकिन बोरुटो अपना कुनाई सीधा उसके हथेली के रिनेगन में घुसा चुका है, जिससे वो अब इस हाथ से कुछ नहीं सोच सकता। और यही सही मौका देखकर असली बोरुटो अपने जायंट रसेंगन से मोमोशिकी पर वार करता है। दोनों का हमला आपस में टकराता है, पर इस बार मोमोशिकी का चाकरा बम इस जायंट रसेंगन के सामने कमजोर पड़ जाता है और इसी के साथ वो रसेंगन उसका नामो निशान मिटा देता है। उसके बाद मानो बोरुटो के लिए सब कुछ अंधेरा। उसे अपने अंतर्मन में एक आवाज सुनाई देती है, बच्चे क्या तुम मुझे महसूस कर सकते हो? और हम जानते हैं यह आवाज मोमोशिकी ओत्सुसुकी की होती है। ये कैसी जगह है? अब मैं समझा, कोई भी ओत्सुसुकी को नहीं हरा सकता, लेकिन तुमने वो मुमकिन कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें ओत्सुसुकी की ताकत विरासत में मिली है, पर तुम अब भी इससे अनजान हो। तुम खुद देख नहीं सकते, पर मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। तुम अपना सब कुछ खो दोगे। तुम्हारी ये दैवीय नीली आंखें तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। क्या कहा तुमने? आने वाले मनहूस भविष्य के लिए खुद को तैयार रखो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बोरुटो उज़ुमाकी। और इस भविष्यवाणी के बाद बोरुटो को होश आ जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।